नमस्कार, महाकाल टुडे बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। सबसे पहले खबरों में खास खबरें। उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने माधवनगर चरक अस्पताल के साथ सिविल हॉस्पिटल का भी दौरा किया। इसके साथ ही आपने यहां बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का दौरा कर पर तमाम दिशा निर्देश दिए। आपके साथ में प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हुई थी। इसी की वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने देश भर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। इन्हीं ऑक्सीजन प्लांट का काम कंप्लीट होने के बाद जहां कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक पर आने वाली है, इसी के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए थे कि वे अपने अपने जिलों में जाकर ऑक्सीजन प्लांट का अवलोकन करें और अस्पताल की क्या व्यवस्थाएं हैं इसका आकलन भी करें। इसी के मद्देनजर बुधवार को उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा अपने एक दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले उज्जैन के माधवनगर कोविड-19 अस्पताल का दौरा किया। उसके बाद वे सीधे चरक अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। उसके बाद सरकारी अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी अवलोकन किया। प्रभारी मंत्री के दौरे के दौरान उज्जैन आलोट लोकसभा के सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह, जिला पंचायत सीईओ अंकिता धाकरे, सीएमएचओ संजय शर्मा, इंजीनियर नेहा आदि लोग मौजूद रहे। यहां पर प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। जो ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं हुआ है वो 3-4 दिन में चालू हो जाए एवं किसी भी मरीज को कोरोना वायरस या उससे किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मीडिया से चर्चा में प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज उन्होंने उज्जैन के अस्पतालों का दौरा कर इन सब चीज़ों का जायजा लिया। कोरोना की तैयारी के संबंध में ही अपन घूम रहे हैं। सारे ऑक्सीजन प्लांट को पहले भी देखा है और अभी भी अपन देखने आए हैं कि चालू हालत में है कि नहीं है, वर्किंग में है कि नहीं है। मुझे लगता है सब वर्किंग में है और पूरी तैयारी है, सभी तैयारियां पूरी है। तीसरी लहर अगर ये है अभी, तो इससे निपटने की प्रशासन की पूरी तैयारी है, सरकार की पूरी तैयारी है। शिव संतों के संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को संपन्न हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि शिव संप्रदाय अब वैष्णव संप्रदाय के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। साथ ही शिव संप्रदाय ने अपना एक अलग दल भी बना लिया है। देश भर के करीब 13 अखाड़ों के प्रमुख संत इस बैठक में शामिल रहे। दरअसल पिछले दिनों एक बैठक में संत डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज को बहिष्कृत कर संत समाज से अलग करने का मामला छाया रहा था। ये बात भी सामने आई है कि पिछले दिनों वैष्णव संप्रदाय के कुछ संतों द्वारा महानिर्वाणी अखाड़े के संतों को गलत तरीके से बातों में लेकर डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज को संत समाज से बहिष्कृत किया गया। शिव संप्रदाय के संत इस निर्णय के खिलाफ हैं। महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी महाराज ने कहा कि संत समाज द्वारा किसी संत के बहिष्कार करने की सोच हिंदू समाज में संतों के प्रति आस्था पर आघात है। इससे हिंदू समाज में संत समाज की छवि खराब हो सकती है, क्योंकि इस तरह किसी सदस्य को बहिष्कृत कर देना, अलग कर देना साधु परंपरा नहीं है। अब तो सामान्यतः समाजों में भी किसी सदस्य को बहिष्कृत कर समाज से अलग नहीं किया जाता है। पूर्व में डॉक्टर अवधेशपुरी सहित जिन संतों का बहिष्कार किया गया था वे भी इस बैठक में शामिल हुए। सभी संतों का कथित बहिष्कार समाप्त कर दिया गया है। साथ ही शिव संतों के बीच अन्य पुराने विवाद भी खत्म किए गए हैं। समाज में साधु संत एक अच्छा संदेश देने के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए, सचरित्र बनाने के लिए, धर्म प्रसार के द्वारा समूचे हिंदू समाज को संगठित करने का काम करने के लिए हुए हैं। हम अपनी व्यक्तिगत कोई सोच रखते नहीं हैं। समाज में अच्छा संदेश जाए, समाज में साधुओं के प्रति आस्था जगे, ऐसे हमारा आचरण हो, ऐसा हमारा वक्तव्य हो, ये ज़्यादा अच्छा है। ये निष्कासन आदि की परंपरा ये तो राजनीति आदि के क्षेत्रों में हो तो बहुत ठीक है, वहाँ तो उचित लगता है। आजकल तो समाजें भी एक दूसरे को बहिष्कृत नहीं कर रही हैं, पर साधु समाज इस तरह के कोई काम करें तो वो हिंदू समाज में एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। उसके कारण हिंदू समाज ये सोच रहा है कि भाई अब ये साधु ही आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ये हमें क्या शांति और इकट्ठे होने का संदेश देंगे। तो मैं समझता हूँ सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी को प्रेम से रहना चाहिए और उज्जैन के विकास में साधु संतों का जो भी सहयोग हो सके वो करना चाहिए। में
ये उज्जैन जैसी ऐतिहासिक स्थली पर संतों के बारे में भ्रम फैलाते हैं, किसी को बहिष्कार करना, किसी का अपमान करना मनगढ़ंत तरीके से, इस चीज़ पर विराम लगे। इसलिए आज विरक्त सन्यासी मंडल का यहाँ गठन हुआ है। इसका विस्तार किया जाएगा भी, सिर्फ अध्यक्ष की घोषणा हुई है और भविष्य में किसी प्रकार से और कोई संतों का अपमान न कर सके, इसलिए भी यहाँ आज चर्चा हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि हम संत हैं, लोग हमारा अनुकरण करते हैं, इसलिए हमारा आचरण, हमारा व्यवहार और हमारी भाषा शैली सब कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि समाज हमसे प्रेरणा ले सके, हम दूसरों को सम्मान दें। हम सबको सुख और सम्मान देने की प्रार्थना करते हैं। किसी का अपमान करना हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमको नहीं सिखाता। इसलिए हम सब संत आपस में संगठित रहें, एक रहें और हम हिंदू समाज का मार्गदर्शन कर सकें। इस प्रकार की भावना से आज ये यहाँ एक मीटिंग हुई हम संतों की, और इसमें आज से पहले जितने संत एक प्रोपोगंडा के तहत सिर्फ भंडारा लेने के लिए बहिष्कृत कर दिए गए थे, आज उन सबको सम्मिलित किया है। आज के बैठक में सभी सन्यासी दल, उदासी संप्रदाय के जितने महात्मा हैं, आश्रमधारी, अखाड़े वाले और नाथ संप्रदाय से सभी इसलिए हुए कि एक पहले हमारा सन्यासी विरक्त मंडल था, उस मंडल को पुनर्जीवित कर दिया गया और उसका एक गठन करके सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी ये करा दी। कई बार महात्माओं के आपसी तालमेल से विघटन हो जाता है, उस विघटन ना हो इसलिए यह मंडल को हमने दोबारा उसकी गठन करा। महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्थाओं में एक बार फिर से परिवर्तन किया गया है। अब आम श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह के दर्शन खोल दिए गए हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जिला प्रशासन द्वारा दर्शन व्यवस्था में एक बार पुनः परिवर्तन किया गया है। अभी तक बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए 10 जनवरी तक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित था। वहीं अभी वर्तमान समय में महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ कम हुई है। इस मामले को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर परिवर्तन किया गया है। महाकाल मंदिर में गर्भगृह में आम दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश पर रोक हटा दी गई है। वहीं प्रोटोकॉल के माध्यम से सभी दर्शन व्यवस्थाएं लागू रहेगी। देखिए, नए साल पे जो अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं उनको देखते हुए जो हमारा पिछला साल था उसके आखिरी से शुरू करके 10 तारीख तक हम लोगों ने नंदी हॉल और गर्भगृह पे प्रतिबंध लगाया था, जिससे कि बाकी के जो श्रद्धालु आते हैं बड़ी संख्या में उनको सुचारू रूप से दर्शन कराए जा सके। क्योंकि अब वो वक्त खत्म हो गया है, इसीलिए अब वो वाला प्रतिबंध हट गया है। अब मंदिर की व्यवस्थाओं के हिसाब से आम श्रद्धालुओं को या प्रोटोकॉल के हिसाब से जो पुजारी पुरोहित होते हैं उनकी पर्ची के हिसाब से नंदी हॉल या गर्भगृह में प्रवेश दिया जा सकता है। अब किसी प्रकार का प्रतिबंध नंदी हॉल या गर्भगृह पर नहीं है। मेरी जो मंदिर प्रशासक हैं उनसे बात भी हुई थी, वो शायद त्रुटिवश वो जो प्रेस नोट है वो जारी हुआ है, जो पुजारी पुरोहितों की बैठक दी थी जिसमें उनके द्वारा सुझाव दिया गया था और सहमति एक तरीके से व्यक्त करी गई थी कि नंदी हॉल या उस पर गर्भगृह में जो है प्रवेश प्रतिबंधित होने चाहिए। लेकिन इस प्रकार का निर्णय जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उसी में हो सकता है और उसमें ऐसा कोई भी निर्णय अभी नहीं हुआ है, इसीलिए गर्भगृह नंदी हॉल को लेकर कोई भी प्रतिबंध आज की स्थिति में नहीं है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कोठी पैलेस स्थित संभाग आयुक्त के ऑफिस में एक ज्ञापन सौंपा। उज्जैन शहर के विभिन्न मस्जिदों में अवैधानिक रूप से बगैर किसी विधिक अनुमति के लाउड स्पीकर से की जा रही अजान से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने इस संबंध में एक ज्ञापन कोठी पैलेस स्थित संभागायुक्त कार्यालय पर संभाग आयुक्त को सौंपा। इसमें लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। एडवोकेट लोकेंद्र मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा कि शहर के विभिन्न मस्जिदों में अवैधानिक और गैर कानूनी तरीकों से बिना अनुमति प्राप्त किए लाउड स्पीकर के माध्यम से की जा रही अजान और विभिन्न घोषणाओं से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इसमें आम जनमानस पर विपरीत मानसिक एवं शारीरिक प्रभाव पड़ रहा है। मांग की गई कि लाउड स्पीकरों के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। यहां ज्ञापन के दौरान एडवोकेट आशीष सोलंकी, सुनील चौहान, प्रवीण कुमार, घनश्याम बारोट, रामलोटन मिश्र, शिवेंद्र तिवारी, मिश्रलाल चौधरी, विजय कुमार जैन, प्रमोद शर्मा, समता पटेल, मुकेश सिंह चौहान,
मनीष श्रीवास्तव, अरिजीत भटनागर, विजय शर्मा माहुरकल मौजूद रहे। माननीय राष्ट्रपति जी को के नाम पर हमने ज्ञापन दिया, माननीय संभायुक्त महोदय जी को। उसके अंदर मस्जिदों में जिस प्रकार से ध्वनि के प्रदूषण होता है, ध्वनि के अंतर्गत जो 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाती है और लाउड स्पीकर के द्वारा जो तेज़ आवाज़ में उसकी जो ध्वनि बच्चों के कानों में, बड़ों के कानों में, और कोरोना को देखते हुए जिस टाइप से ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाई हो रही है उसी में भी बाधा हो रही है। उसी को देखते हुए अगर शासन इस ओर अगर कदम नहीं उठाता है तो हम सभी अभिभाषकगण एक जनहित में याचिका दायर करेंगे और इस हेतु हम आंदोलन करने के लिए क्रमबद्ध हैं। अब सारे शहर में मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर हैं तो ध्वनि भी, लंबे बोल वचन भी जो है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है और ये सुबह से 6 बजे से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और कोरोना काल चल रहा है। तो इसको जो है ध्वनि प्रदूषण को रोकने का प्रशासन ऐसा शासन स्तर पर प्रयास हो, इसके लिए हम हमारे जिला की विधि प्रकोष्ठ के नेतृत्व में हम लोगों ने एक ज्ञापन माननीय संभागायुक्त महोदय को दिया है कि इसको तत्काल रोका जाए। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यानी कि 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार सूर्य नमस्कार और योग का एक कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। इस बार सीएम ने घर से ही सूर्य नमस्कार योग दिवस मनाने के लिए आह्वान किया था। बच्चों ने एक समूह बना के इस अपील को पूर्ण किया। साथ ही उन्होंने योगासन कर इम्यूनिटी बढ़ाने का संदेश भी दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वामी विवेकानंद जयंती पर होने वाले सामूहिक सूर्य नमस्कार को न करने का आह्वान किया था। इसलिए छात्र छात्राओं ने घर पर ही रहकर योग किया। योगा कनक श्रृंगा एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में संस्था के बच्चों द्वारा सूर्य नमस्कार करके सभी लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। प्रतिवर्ष बच्चे शिप्रा नदी किनारे स्वामी विवेकानंद जयंती पर योग की अलग अलग आकृतियां बनाते हैं। वहीं जल योग भी बच्चों द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कार्यक्रम को सीमित संख्या में किया गया। बच्चों को योग सिखाने वाले योग गुरु ने बताया कि इस वर्ष कोरोना को देखते हुए सीमित संख्या में ही बच्चों को बुलाकर योग किया गया है। वहीं योग के माध्यम से संदेश दिया गया कि योग करने से इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और तीसरी लहर में कोरोना से लड़ने में सहायक रहेगा। आज स्वामी विवेकानंद जयंती द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। अपने बच्चों को सूर्य नमस्कार, योगा की फिटनेस की व्यवस्थाएं दी गई ताकि और अच्छे तरीके से बच्चे यहाँ पर जितना फिट होकर अपना भारत का नाम रोशन करें। इसी को लेकर हम लोगों ने छोटा बहुत कार्यक्रम किया गया यहाँ पर। विशेष कोरोना महामारी को देखते हुए इम्यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है, पावर होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे इस बीमारी से लड़ते रहें। इसी के द्वारा हम लोगों ने कोशिश ये भी जारी है कि बड़े लोगों को भी हम लोग इससे सीख मिले और वो भी योगा वगैरह करें ताकि बीमारियों से दूर रहें। आज युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में संस्था के बच्चों द्वारा और सभी बच्चों द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर सूर्य नमस्कार और कई पिरामिड बनाए हमने यहाँ पर। मैं यह संदेश देना चाहती हूँ जो भी लोग हैं सभी को कि वे सूर्य नमस्कार लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य नमस्कार लगाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और जो अभी कोरोना महामारी जो चल रही है उससे अगर हम सूर्य नमस्कार तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और हमारी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी। बीती रात बाइक से घर लौट रहे एक युवक द्वारा अपनी बाइक को तेज गति से लेकर आ रहा था। लापरवाही पूर्वक चला रहे एक बाइक सवार युवक ने पहले 2-3 गाड़ियों को ओवरटेक किया। उसके बाद में इंदौर गेट चौराहे पर एक विद्युत पोल से जा टकराया। मौके पर इस युवक की मौत हो गई जबकि उसके भाई का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। दरअसल 20 वर्षीय प्रकाश पिता कालू बंजारा निवासी शंकरगढ़ तराना हाल मुकाम कवेलू कारखाना अपने भाई शंकर के साथ चरक अस्पताल के सामने कंबल की दुकान लगाने वाली अपनी बुआ बसंती बाई से मिलकर घर लौट रहा था। तभी इंदौर गेट स्थित रोड डिवाइडर में लगे विद्युत पोल से उसकी तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। दुर्घटना में प्रकाश की मौके पर मौत हो गई जबकि उसका भाई शंकर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात 11:20 पर प्रकाश के भाई गोलू द्वारा महाकाल थाने पर सूचना दी गई। राह से गुजर रहे आम राहगीरों के मुताबिक प्रकाश तेज गति से बाइक चला रहा था। उसने दुर्घटना के पहले 3 मोटरसाइकिलों को ओवरटेक किया था। उसके बाद वो विद्युत पोल से टकरा गया। लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने के कारण ये हादसा हुआ है। दुर्घटना के समय घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज में डिवाइडर से गाड़ी टकराती हुई साफ दिखाई दे रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल की रोज की तरह सुबह भस्म आरती भस्म लगाकर की गई। महापंचायत निर्माणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म लगाकर भस्म आरती को पूर्ण किया।
धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती सुबह 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहां बाबा का आकर्षक नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास से बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। भस्मारती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध होने से यहां भस्मारती बगैर श्रद्धालुओं की हुई। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्मारती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए, फिर बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। अगर हमें अपनी राशियों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो हम आने वाली विपत्तियों से जरूर बच सकते हैं, उसके लिए समाधान जरूर निकाल सकते हैं। राशियों पर पड़ने वाले ग्रह नक्षत्र की इन्हीं चाल को समझने के लिए आइए हम सुनते हैं हमारे ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास को। महाकाल टुडे चैनल के सभी दर्शकों, शहरवासियों को आज का दिन शुभ मंगलमय हो। नमस्कार। आइए जानते हैं 13 जनवरी 2022 का पंचांग। विक्रम संवत 2078, आनंद नाम संवत्सरे, मास पौष मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि पुत्रदा एकादशी, नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में, राहु काल दक्षिण दिशा में। आवश्यक कार्य हेतु प्रस्थान करने हेतु दही जीरा का सेवन करके प्रस्थान करें। आइए जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि। आहार भरण पोषण के चलते घबराहट बेचैनी बनी रहती है, किंतु कार्य में लगे रहने से सब ठीक होता है। भाग्य प्रतिशत 80। वृषभ राशि। नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, भाग्योदय के अवसर बन सकते हैं। भाग्य प्रतिशत 70। मिथुन राशि। पिता के स्वास्थ्य की चिंता से मन व्याकुल रहता है, खर्च व्यय बना रहता है। भाग्य प्रतिशत 60। कर्क राशि। मित्रों से मेल मिलाप रहता है, सबसे चर्चा, गृहस्थ जीवन में समय बीतेगा। भाग्य प्रतिशत 70। सिंह राशि। सबको साथ लेकर चलें, राज्य संबंधित कार्य में व्यस्तता रहती है। भाग्य प्रतिशत 70। कन्या राशि। समय पर निर्णय ले, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। भाग्य प्रतिशत 70। तुला राशि। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग, बातचीत में नम्रता रखें। भाग्य प्रतिशत 50। वृश्चिक राशि। संतान पक्ष के कार्य में व्यस्तता रहती है, लालची लोग से दूर रहें। भाग्य प्रतिशत 70। अनुराशि। सोच समझकर निर्णय ले, सफलता मनोबल बड़ा रहेगा। भाग्य प्रतिशत 70। मकर राशि। भ्रमण परिवर्तन के अवसर बन सकते हैं, कुछ नया करने का प्रयास करें। भाग्य प्रतिशत 80। कुंभ राशि। माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहती है, संपत्ति का लाभ होता है। भाग्य प्रतिशत 70। मीन राशि। यात्रा टालने का प्रयास करें, परिश्रम की अधिकता रहती है। भाग्य प्रतिशत 60। भगवान आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं और पूर्णतः सामर्थ्य प्रदान करते हैं। नमस्कार।
महाकाल टुडे के इस बुलेटिन के अंक में फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए महाकाल टुडे के साथ।